दिन भर वो बर्बाद करके गई, रात ये बर्बाद कर दी। हेलो दोस्तों, मैं आराधना यादव। अभी मैंने जो शॉर्ट डाला था, मैंने उसमें बोला था कि एक औरत मुझे हैरेस कर रही हैं। वो एक औरत नहीं है, वहाँ तीन तीन चार चार औरतें हैं जिन्हें ये लग रहा है किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना कितना आसान है। कितने गंदे माँ बाप हैं कि मैंने ये जिस लड़के ने मुझे कॉल करके इतना हैरेस किया है ना, इसको ये 10 साल की थी तभी मैं भी छोटी सी थी। मैं कूद के इसको निकाल के लेके आई वहाँ से, और ये मुझे कॉल करके बोल रही है तू कौन होती है वीडियो डालने वाली। वो क्यों नहीं रोक लेती अपनी ननद को? क्यों नहीं रोक लेती कि क्यों रे, क्यों कर रही है तू? क्यों, दिक्कत क्या है तुझे? क्या ये चाह रही है मैं मर जाऊँ? क्योंकि मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है। और मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे गंदे माँ बाप हैं। मेरे बाप ने बाप के नाम पे सिर्फ एक काम किया है, अपने बच्चों की लैट्रिन धुलाई है, और जितना मर्जी मुझे मारा है, मुझे उस हद तक मारा है। एक हाथ से मैं 12 साल की लड़की इसके बेटे की लैट्रिन धोती रहती थी, और एक हाथ से ये पानी डालता था, एक हाथ से मैं बच्चा पकड़ती थी, और ये डंडे से तब तक मारता था जब तक बच्चे की लैट्रिन छूट नहीं जाती थी। ये आज मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं अपनी कहानी आपको यहाँ सुनाऊंगी। मैं आपको अपनी कहानी वहाँ सुनाना चाहती थी जहाँ मुझे सुनाने वाले होते, लेकिन तब तक मैं शायद जिंदा भी न रहूँ, मैं तब तक शायद अपने होशो हवास में न रहूँ। इसलिए मैं अपनी कहानी अभी आपको बता रही हूँ, इसी समय बता रही हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, सब मेरे माँ बाप के सह पे होता है। सब कुछ, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, चाहे मुझे ससुराल में प्रताड़ना मिली, चाहे मुझे मायके में मिली, उस सब का जिम्मेदार सिर्फ मेरे माँ बाप। मेरे माँ बाप ने कहने को 7 औलादें पैदा की, लेकिन मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ 16 साल की उम्र में 28 साल के आदमी से शादी करी, और मैं आज ही वो शादी निभा रही हूँ पूरी ईमानदारी से। उसी इंसान के 2 बच्चे पाल रही हूँ, उसी इंसान को कमाना सिखाया मैंने, उसी इंसान के साथ रह रही हूँ, बेघर गली गली घूम रही हूँ, हर समय हर घड़ी बेइज्जती, उड़ाना जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मेरे साथ दिल खोल कर किया। मेरे बाप ने यहाँ तक मुझे एक बार ये बोला, मेरे भाई ने नशे की हालत में पूरे घर को तोड़ दिया था, मैंने उस चीज़ का विरोध किया। इसके बीच एक कहानी और है, वो अभी नहीं सुना रही हूँ मैं। मेरे भाई ने उस दिन बहुत आतंक मचाया, मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे मैंने। जाता है ऊपर से आता है, आने से ही वो जाता है उधर से आगे निकलता है एक शादीशुदा बहन जो 2 बच्चों की माँ थी, जो अपने ससुराल से ठुकराई गई थी, कुछ दिन के लिए आई थी, कुछ दिन के लिए। ना मेरा वहाँ भाई था, ना मेरी माँ, कोई नहीं था। मेरी बड़ी भाभी थी, छोटी बहन थी, मेरी भतीजी थी, और तीसरा कोई बंदा नहीं था। वो लड़का उतरता है सीढ़ी से, आता है, हॉकी उठवाता है मेरी दुकान से, और मेरे पैर पे 3 हॉकी मारता है। 1 हॉकी मेरे पीठ पे मारता है, 2 हॉकी मेरे पाँव पे मारता है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। मैंने कभी अपमान नहीं किया, कभी नहीं किया। बेटी होने की मैंने वो कीमत चुकाई। झूठ बोल के मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी, मुझसे झूठ बोला, मैं बार बार बोलती रही मत करो मत करो मत करो मत करो। मेरे माँ बाप जो ये बनते हैं ना मेरे, जो आराम से सो रही है। मैं 2 साल डिप्रेशन में थी, आज फिर सारा दिन मेरा डिप्रेशन में निकला। इसी डिप्रेशन का ये बाधा क्यों कुन्नस है इनको, क्यों कुन्नस है? मैं पूरी दुनिया से, पूरा देश से सवाल पूछती हूँ, क्या बेटियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? क्या मैं मरने के लिए पैदा करी गई थी, या सारी जिंदगी उनके घर मजदूरी करने के लिए पैदा करी गई थी? क्यों बोलिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए, समर्थन कीजिए। मैं अपनी एक एक कहानी पूरी दुनिया के सामने खोल के रखूंगी, भरपूर सहयोग दीजिए। मैं मारूंगी नहीं, चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं मारूंगी नहीं। सबसे गंदे मेरे माँ बाप, बहुत गंदे माँ बाप मेरे, बहुत गंदे। झूठ बोलकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी खुद की है, खुद। किसी तीसरे बंदे ने मुझसे कुछ नहीं बोला, मेरी माँ के शब्द थे। और मेरी माँ ने ये भी बोला, जब मैंने कहा मैं उस घर में मान सम्मान नहीं पाती हूँ, मुझे पेट भर के खाना नहीं मिलता, तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने कर दी तेरी शादी, अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ मेरी बहू रहेगी, तू अपने घर रहेगी। मेरे ससुराल से मुझे भगा दिया जाता था। मैं सिर्फ आपको ऊपर की कहानी अभी भी जो सुना रही हूँ, सिर्फ ऊपर की कहानी है। इसके अंदर बहुत गंदी कहानी है, बहुत गंदी कहानी है। सिर्फ आपको इतना सा भूमिका दिखा रही हूँ, सिर्फ ये भूमिका है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। मेरे बाप के घर घर चीटी भी मर जाती थी ना, तो क्यों मरी पिंकी? तू बता चीटी कैसे मरी? कहने को हम 7 भाई बहन है, लेकिन मैं अकेली। मेरी शादी करने के बाद मेरे बाप ने जैसे मैला नहीं फेंक देते, वैसे मुड़ कर नहीं देखे
का। मैंने कभी उस बदतमीज आदमी की इज्जत नहीं चाली, कभी नहीं बोला। आज ये उसकी सबसे छोटी संतान मुझको क्या बोलती है, तू मेरे माँ बाप को बोलेगी? हाँ बोलूँगी, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद, मेरे पास सारा हुनर था, डांसिंग, सिंगिंग, खेलती भी बहुत अच्छा थी, स्पोर्ट के मेरे पास प्रमाण, जाने कितने प्रमाण पत्र में लैट्रिन भर के फेंक दी गई, सब कुछ करती थी मैं। उसके बावजूद मेरे साथ इतना बुरा हुआ, आज भी कर रही है, खा के सो रही है। मेरे बाप ने बोला मैं क्यों बेघर, मैंने अपने चैनल का नाम रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है। मेरे ससुराल से 2021 में मेरे जेठ ने मुझे गाली देकर बेइज्जत करके इसलिए निकाल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं सिर्फ वहाँ कुछ पूछने गई थी जहाँ मेरा कोई गलत काम नहीं था। एक चीज़, दूसरी चीज़, मेरे बाप ने मुझसे बोला ये जो तुम देख रही हो ना, मैंने भूख की कमाई से बनाया है। मैंने कहा भूख की कमाई, भूख तुम्हें पता है क्या होता है? भूख वो होती है जहाँ तुम्हारे पसंद का खाना ना हो, फिर तुम्हारे सामने पड़ा हो लेकिन तुम खा नहीं सकते हो क्योंकि तुम वो खाना छू नहीं सकते हो। वो भूख मैंने देखी है, तूने देखी है क्या वो भूख? तूने देखी है भूख? ऐसे मेरे माँ बाप, आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं मर भी जाऊँ तो सारा केस मेरे माँ बाप सबसे गंदे, दुनिया के सबसे गंदे, और सबसे गंदी मेरी छोटी बहन दुनिया की सबसे गंदी बहन है। ऐसी गंदी बहन है, वो कह रही है कि मैं मर जाऊँ। मैं सुबह से, कल से आप मुझे देख रहे हैं, आज सुबह भी मैंने जो डाला था शॉर्ट इसीलिए डाला था, उसकी ननद हर दिन, हर साल भर से मुझे हैरेस कर रही है, साल भर से हैरेस कर रही है, सिर्फ उछाल रही है, बार बार उछालती है, हर बार उछालती है। दवा खा के सोने का प्रयास कर रही थी, मैं आपको दिखा, देख लीजिए, रात का ये टाइम हो रहा। बहन नहीं है, रिकॉर्डिंग मैंने भी रखी है, उसने भी रखी है, मैंने भी रखी है, उसने भी रखी है। उसे लग रहा है उसकी ननद दूध की धुली हुई है। मैं अब मुझे क्या कहती है ना, ये ड्रामे मत दिखाओ, पिछली पुरानी कहानियाँ तुम बुढ़ापे तक सुनाओगी, तुम बुढ़ापे तक रोगी। हाँ मैं बुढ़िया हूँ और रहूँगी भी। अगर बुढ़िया ऐसी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुढ़िया एक दिन सबको होना है, मुझे वो बात की कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमेशा मेरा शोषण किया गया। मैं 10 साल 12 साल की थी तो मैंने सिर्फ खाना बनाया, लैट्रिन धोई, 3 बच्चों की लैट्रिन धोई है, 2 भाई 1 बहन, लैट्रिन धोई है मैंने, और किसी बहन ने और किसी बेटी ने नहीं धुली, मैंने अकेले ने धुली है। मैंने अकेले, मुझे मारा सिर्फ मुझे अकेले गया, और किसी को मारा नहीं गया, किसी को, मेरे बाप ने और किसी अपनी औलाद को इतना नहीं मारा जितना मुझे मारा, जिस समय मेरा पैर तोड़ा गया उस समय सिर्फ घर में 3 लोग थे, मेरी बड़ी भाभी, मेरी ये बहन, जिस बहन क्या बोलेंगे, इसकी सबसे छोटी संतान मेरे बाप की, और उसकी बेटी, मेरी भाभी की बेटी, इसके अलावा कोई नहीं था। मेरा पैर तोड़ दिया जाता है, मैं उसी पैर से घसीटते मुझे ये डर लगता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे मार भी देगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। वो तीनों अपने कमरे में बैठी थी मज़े से, लंगड़े 3रे फ्लोर की स्टोरी पे जाके पड़ोसियों को बुलाती हूँ कि चाचा मेरी मदद कर दो प्लीज़। मेरे पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं, मैं वहीं बैठी रहती हूँ, लुढ़कते फिर उसी पैर से नीचे आती हूँ। तब तक 11:30 बजे तक मेरे माँ बाप आते हैं, और मेरे बाप ने मुझे उसी दिन मेरे बाप ने दूसरे दिन कॉल करके बोला कि तेरा पैर टूटा, हम तुझे मुआवजा देंगे। मुझे मुआवजा दिया गया, मेरे पैर की दवा कराई गई, मुझे मुआवजा दिया मेरे माँ बाप ने, पूछ के कि कितना दर्द, कितना जा रहा है, मुझे भेजा गया। मैं सारे दर्द झेल कर बेटी होने की आज तक कीमत चुका रही हूँ, आज तक झूठ बोलकर शादी करी, लेकिन निभाया मैंने, पूरी ईमानदारी से निभाया। ना ससुराल में जगह मिली ना मायके में, इतने सालों से किराए पर मैं रह रही हूँ। मैंने गहने बेचे, तब मेरे पति ने कमाना शुरू किया। गहने बेच कर आई हूँ मैं, किसी से मांग कर नहीं लेके आई कि हाँ मेरी मदद करो, गहने बेचे मैंने। ये क्या हो रहा है? आप लोग मेरी मदद कीजिए प्लीज़। मैं मर जाऊंगी पर पूरी कहानी सुनाए बिना नहीं मरूंगी। ये मेरे कितना भी मजबूर करे मरने के लिए, लेकिन मैं पूरी कहानी सुनाए बिना नहीं मरूंगी। तब तक नहीं मरूंगी जब तक मैं ऐसे माँ बाप को अब जेल के पीछे भेज नहीं दूंगी। अब तो मेरा ये है, मैंने सब कुछ भुला दिया था, सब कुछ। मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपने पैसों से, जब भी मैं ये उस पीरियड में गुजर रही थी, मेरे माँ बाप यहीं मेरे कुछ ही कदम पे रहते हैं। कुछ होता है आओ भरे कर दो, हम बीमार हैं, मैं भाग के जाती हूँ। मगर मैं मर रही थी, मेरे माँ बाप ने एक दिन नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, तुम भूखी होगी, आओ हम तुमको खाना खिला देते हैं, आओ हमारे घर में रह लो, कि तुम गली गली भटक रही हो। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए। मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी, बिना बताए तो मरूंगी नहीं। मुझे पता है डिप्रेशन हाई होने के बाद मेरी मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन मैं इतना अभी डाल रही हूँ। अगर मैं फिर होश में आए तो मैं फिर डालूंगी।